माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास मोशन यानी गति के बारे में होगा। वैसे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक लेवल इंटर लेवल में है, अपने क्लास के हिसाब से भी थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं गति के बारे में, जो विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। तो आखिर व्हाट इज मोशन, गति है क्या? तो किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदले, उसे गति की अवस्था में कहा जाता है। तात्पर्य है कि कोई वस्तु है, दूसरे वस्तु की तुलना में वह अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, तो उस वस्तु को गति की अवस्था में हम बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इन सेकेंड वर्ड, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति की अवस्था में होती है। गति का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, एक समान गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय, एक फिक्स टाइम टेबल होता है और उस हिसाब से एक टाइम दे दिया गया और एक बराबर दूरी तय कर रही है, तो वैसे गति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान गति कहेंगे। असमान गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो इसे असमान गति कहते हैं। जो टाइम टेबल दिया गया है, उस फिक्स टाइम में अगर कोई वस्तु एक बराबर दूरी तय नहीं करती है, आगे पीछे रह जाती है, तो वैसे गति को हम लोग असमान गति बोलेंगे। नेक्स्ट, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी गोलाकार या अंडाकार पथ पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कोई गोला हो या कोई अंडाकार पथ हो, उस पर कोई वस्तु राउंडिंग कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है, तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। यानी वृत्त के आकार के पथ पर चलना ही वृत्तीय गति कहलाता है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। वेग, वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, एक एकांक समय हो और निश्चित दिशा हो, उस निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग वेग या वेलोसिटी बोलते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग कौन राशि है? सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके आगे विस्थापन के बारे में देखेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में
हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा में किसी वस्तु के जो स्थिति है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। त्वरण को देखते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन किसी गतिमान वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु है यानी गति में है, चल रही है, और समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। आगे चाल के बारे में देख लीजिए। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर? जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसको 2-3 बार देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो अभी 9th क्लास 10th क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग नोट पैड लेकर बैठिए और इसको देख कर लिखिए और लिख कर इसके बाद फिर पुनः वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा कि एक बार लिखिएगा, सुनिएगा, एक बार सुनिएगा तो आपका जो कन्फ्यूजन होगा दूर होकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई तकल्लुफ नहीं होगी। आगे देखिए, इसी में अगला पॉइंट है कि चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल क्या है? चाल अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका एक फॉर्मूला आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आगे देखते हैं एवरेज स्पीड को, औसत चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, एक निश्चित समय अंतराल है, उसमें जो दूरी तय की गई है उसको और उस समय अंतराल के अनुपात को, दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो उस वस्तु की औसत चाल निकल जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को एवरेज स्पीड बोला जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, इसमें आता है मंदन। किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कमी आती है उसे मंदन कहते हैं। कोई वस्तु चल रही है, अपने गति में है और धीरे धीरे क्या होती है, उसमें कमी आने लगता है और एक स्थान पर वो, एक बिंदु पर जाकर वो रुक जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
मंदन कहते हैं। यानी स्पीड जैसे जैसे तेज उसका था, धीरे 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 उसका स्पीड कम हो गया। इसी क्रिया को मंदन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आती हुई गाड़ी धीरे होते होते एक स्थान पर रुक जाती है, यह मंदन के कारण होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक न्यू डेज में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।